बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़। नाज़रीन, जैसा कि पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है लॉ कॉलेजेस को, लॉ फील्ड के बारे में हम लोगों ने बहुत बातें की हैं। आज फिर हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ुर रहमान भट्टू। व्हाट्सएप से हम पूछेंगे कि बच्चे ने अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो वो कैसे एडमिशन ले और आगे क्या क्या ऑप्शन हैं उसके पास। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है व्हाट्सएप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा व्हाट्सएप, पहले तो हम बात करेंगे कि एक बच्चे ने अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले जी, लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपने जो है ना वो 12 जमातें जो हैं एफएससी, एफए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री हो तो आप जो है ना वो लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। सही। एचईसी के 2018 की रूल्स के मुताबिक एचईसी का जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो लॉ में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया था। सही। तो लॉ एडमिशन टेस्ट में 50 नंबर लेना ज़रूरी है अगर आपने इंटरनल लॉ करना है तो, यानी कि जिसको एलएलबी ऑनर्स 5 इयर्स कहते हैं। इससे पहले 3 ईयर प्रोग्राम चल रहा था लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए उसको बंद किया, इंटरनल लॉ जो 3 ईयर था आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उसकी जगह पे 5 इयर्स लॉ एलएलबी ऑनर्स आफ्टर इंटरमीडिएट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और वही पैटर्न जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों में चल रहा है। नहीं, 3 ईयर्स को ख़त्म करके 5 ईयर्स लेके आने वाला ये अच्छा डिसीजन था। मतलब अब जिसने लॉ करना है, जिसने आगे प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादातर बच्चे वही आएंगे फील्ड में। अच्छा व्हाट्सएप, बच्चे के पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे? अगर लॉ में जनरली बात की जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इंटरनल लॉ की तरफ, यानी कि जो आपका लोकल एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम है सही। उसकी तरफ जा सकते हैं, या आप एक्सटर्नल लॉ की तरफ जा सकते हैं। सही। एलएलबी ऑनर्स जो है वो 5 साल का प्रोग्राम है आफ्टर इंटरमीडिएट, और इसके लिए लॉ एडमिशन टेस्ट देना ज़रूरी है। इसके अलावा काफ़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने भी टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं आपके जो है ना वो इंटरनल एलएलबी के लिए। सही। लेकिन जो एक्सटर्नल लॉ है ये बेसिकली पाकिस्तान में कुछ इदारे ऑफर कर रहे हैं। ये ब्रिटिश कॉमन लॉ पढ़ाते हैं, ये 3 साल का प्रोग्राम है आफ्टर इंटरमीडिएट, और इनकी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ, और आप बेसिकली जो है ना वो ब्रिटिश कॉमन लॉ और ब्रिटिश लॉज को जो है ना वो पढ़ते हैं। तो इसमें आपके पास अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो व्हाट्सएप, इन दोनों लॉज में फ़र्क है, इंटरनल लॉ और एक्सटर्नल लॉ, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंटरनल लॉ बेसिकली आपके इंटरनल लॉज हैं, उसमें आप पाकिस्तान के लॉज पढ़ते हैं। पहले 2 साल थे और आपके जो है ना वो बीए के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस्लामियात, मुताला, लीगल सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अगले 3 साल में आपके पास लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें इस तरह के आप पाकिस्तान के जो सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल लॉज हैं वो सारे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल लॉ की बात करते हैं तो एक्सटर्नल लॉ में आप जो है ना वो ब्रिटिश लॉज को पढ़ते हैं, जिस तरह के ब्रिटिश कॉमन लॉ जो है वो किस तरह उसमें आगे जितने भी ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ब्रिटिश कॉरपोरेट लॉज हैं, तो ये सारे जो है ना वो आप फिर एक्सटर्नल लॉ में पढ़ते हैं। तो उनमें एज सच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी भी है कुछ हद तक, क्योंकि पाकिस्तान भी एक कॉमन लॉ कंट्री है, और कॉमन लॉ में सारा सिस्टम जो है वो कस्टम्स पर और जुडिशल प्रेसिडेंट्स की फॉर्म में होता है। तो इस वजह से कोई एज सच जो है ना वो मुश्किल नहीं आती एक्सटर्नल लॉ वालों को पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने में। अच्छा, ये तो हो गया ना इंटरनल लॉ और एक्सटर्नल लॉ में, मतलब फ़र्क ये हो गया। अगर एक बच्चे ने लॉ करने हैं तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, वो कौन सा ऑप्शन इसमें से भी करे? आप ऑप्शन चूज़ करते हुए 2-3 चीज़ों को देखते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो तो ये है कि आप अपने वसाइल को देखते हैं। सही। कि आपके पास वसाइल कितने हैं। अगर आप जो है वो कोई 12-13 लाख रुपए सालाना फ़ीस दे सकते हैं, और आप अच्छी अंग्रेज़ी है आपकी, वेल ऑफ हैं, तो आप जो है वो एक्सटर्नल लॉ की तरफ जाएंगे। अगर आपने बाहर मूव करना है, बाहर करना है, या आपने किसी और दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो एक्सटर्नल लॉ आपके पास अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है, आपके नंबर जो हैं वो बेहतर हैं, तो आप जो है ना वो इंटरनल लॉ की तरफ आएंगे। इसमें आप पाकिस्तान के लोकल लॉज पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान में कंपटीशन के एग्ज़ाम्स और पाकिस्तान के जुडिशरी के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आप सारे पाकिस्तान के लॉज से अवेयर होंगे। तो फिर आपको जो एक्सटर्नल लॉ वालों को इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी लॉज को लेके मुश्किलात पेश आती हैं, वो नहीं आएंगी, क्योंकि लॉ की एक स्पिरिट होती है, और उसको स्पिरिट में समझने के लिए जो है ना वो आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो लिहाजा इंटरनल लॉ जो है वो जिन्होंने पाकिस्तान में रह के प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन्होंने अब्रॉड मूव करना है उनके लिए फिर वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी है, क्योंकि आप अगर इंटरनल लॉ करके जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो फौरी बार में हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटरनल लॉ करके जाएंगे तो फिर आपको GDL ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ जो है
वो करना पड़ेगा। तो इसमें जो है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा वो बड़ा टफ होता है, अगर उसमें कोई एक आधा पेपर रह जाए तो फिर आपको वो सारी चीज़ें जो है ना वो दोबारा करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा वो एक टफ रूट है आया कि अगर आपने बाहर जाना है या आपने अपना करियर उस तरह से देख रहे हैं तो। अच्छा, ये तो बात होगी यहाँ की। मुझे आप बस ये बताइएगा कि दोनों में फ़ीस डिफरेंस क्या है, फ़ीस क्या है, मतलब इंटरनल लॉ की फ़ीस कितनी होगी और एक्सटर्नल लॉ की फ़ीस कितनी होगी? इंटरनल लॉ में आपके पास जो साल की फ़ीस है वो तकरीबन कोई 1.5 लाख से लेकर मैक्सिमम जो है वो 4-4.5 लाख रुपए सालाना तक होगी इंटरनल लॉ की। इंटरनल लॉ की। लेकिन जो एक्सटर्नल लॉ है उसकी फ़ीस आपसे के पास 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए सालाना के दरमियान होगी। लेकिन इसमें भी यूनिवर्सिटी के कुछ चार्जेस हैं, वो पाउंड का रेट या जो आपकी करेंसी रेट्स जो हैं वो इस पर मैटर्स करते हैं आया कि उन हिसाब से, क्योंकि वो पेपर्स वगैरह फिर मार्किंग वगैरह आपकी वो उधर हो रही होती है, तो वो काफ़ी चीज़ें उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ये तो बात होगी दोनों लॉज की, इंटरनल लॉ और एक्सटर्नल लॉ की। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? इंटरनल लॉ कौन से इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, एक्सटर्नल लॉ कौन से कर रहे हैं, कोई मिल के इकट्ठे कर रहे हैं ऑफर? इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर आप कुछ बताएं। इंस्टीट्यूशंस के हवाले से पहले अगर हम इंटरनल लॉ की बात करें तो उसमें आपके पास पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाहौर में और पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लॉ ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, लम्स है। लेकिन लम्स का थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि लम्स में जो है ना वो थोड़ा सा अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको सैट का टेस्ट जो है वो देना पड़ता है और वो एकेडमिया की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो है। तो लिहाजा वो लम्स में लैट के साथ साथ आपको जो सैट है ना वो बेसिकली इंग्लिश और मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होता है, जिसमें आप अपना जो है ना वो सारी चीज़ें करते हैं। तो शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ लम्स का वैसे एक बड़ा अच्छा लॉ स्कूल है, वो जो इंटरनल लॉ करना चाहते हैं उनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो लम्स है, अभी नस्ट भी ऑफ़र कर रही है। उसके अलावा लाहौर में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इंटरनल लॉ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, जैसे गिलानी लॉ कॉलेज, BZU से काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से को तकरीबन 90 के करीब जो है ना वो कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। तो वो सारे जो है ना जी तो वो एफिलिएटेड इदारे जो हैं वो भी इंटरनल लॉ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने पहले बात की थी कि 1.5 लाख से 4 लाख तक फीस है इंटरनल लॉ की। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इतने ही ले रहे हैं? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में फ़ीस जो है ना वो थोड़ी कम है। जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये सालाना होगी। इसके अलावा जो है वो बाकी कॉलेजेस जो हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपए तक जो है ना उनकी फ़ीस होगी। लेकिन जब हम एक्सटर्नल लॉ के इदारों की बात करते हैं तो उसमें लाहौर में पाकिस्तान में आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस तरह के UCL है, यूनिवर्सल कॉलेज लाहौर है, आपके पास टिल्स है, रूट्स IB है, LGS है। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉलेज फॉर लीगल स्टडीज़ है और PCL भी करवा रहा है, QLC भी करवा रहा है। ये सारे इदारे जो है ना ये एक्सटर्नल लॉ ऑफ़र कर रहे हैं। आप जो है ना वो पढ़ते पाकिस्तान में, आपको टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन जो है वो आपकी बाहर होती है। और इसकी फ़ीस जो है वो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि 10 से 15 लाख सालाना तक है, जो कि करेंसी रेट्स के साथ वेरी करती है। अच्छा भट्टू साहब, इसमें बार लॉ और LLM के बारे में अगर हम बात करें, इन दोनों में क्या फ़र्क है और जिसने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए बेहतर कौन सा है कि वो बार लॉ करे कि LLM करे? LLM जो है वो एक एकेडेमिया की डिग्री है, यानी कि आप जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो आपकी एकेडमिक्स पे होती है। आप जो है ना वो अपने इदारों में रहते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, लॉ पे रिसर्च करते हैं और ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब ऑन द अदर साइड हम बार की बात करते हैं तो बार बेसिकली BPTC है, बार प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कोर्स। यानी कि आपको जो है ना वो कोर्ट एथिक्स, रिसर्च, कोर्ट में किस तरह प्रेजेंट होना है, आप इंस ज्वाइन करते हैं, फिर उनमें आपके डिनर्स वगैरह फॉर्मल डिनर्स होते हैं। आपको एक अच्छा जो है ना वो लॉर्ड्स के प्रोफेशन में जो है ना वो एंटर होने के लिए, और बार एक्ट लॉ जो है वो ख़ासकर जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बार की थोड़ी सी फ़ीस वगैरह ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू LLM, तो जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है उनके लिए बार जो है ना वो काफ़ी बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू LLM। जिन्होंने एकेडमिया की तरफ आना है तो उनके लिए LLM साइड जो है ना वो बेहतर है। मतलब जिसने प्रैक्टिस करनी है वो लॉ के बाद LLM करे? नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए बार जो है ना वो बेहतर है। अच्छा, बार बेहतर है प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें आपको जो है ना वो मेन बेसिकली वो एक कोर्स है, वो डिग्री नहीं है। बार प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कोर्स है। सही कि आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, मुख्तलिफ इंस हैं, कोर्ट की प्रैक्टिस हैं, वो रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप बार में सीखते हैं सारी। सही, बहुत शुक्रिया भट्टू साहब। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को उनके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे और कोशिश करेंगे आइंदा भी आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। फ़खर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।